नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये प्रवृत्ति चर्चा के संदर्भ में हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। हम सबों को एक ऐसी मानसिकता बनानी है जो वज्र कठोर हो, जिस पर किसी भी तरह का आघात इस मनोबल को जरा भी नहीं हिला सके और यह मनोबल उन सभी आघातों को चकनाचूर कर सके। इसीलिए हम लोगों को इससे कहाँ से प्रेरणा मिलेगी? तो दो ही चीज़ पे प्रेरणा मिल सकती है। एक तो है कि हमारा विचार, हमारा आदर्श, हमारी बुद्धि इतनी प्रखर है, इतनी अमलीन है, इतनी पवित्र है कि उसके अंदर किसी भी तरह के स्वार्थ, संकीर्णता, कुसंस्कार की उपस्थिति संभव ही नहीं है। तो ऐसा हमारा विचार हो, ऐसे हमारे आदर्श हो, हमारा ऐसा ही चिंतन हो। और दूसरी चीज़ जिससे हमें शक्ति, साहस, मनोबल, आत्मबल मिल सकता है, वह है कि ऐसा व्यक्तित्व का दृष्टांत हमारे सामने हो जो इस तरह के विचारों का, मनोबल का धनी हो। तो जिस प्रकार से प्राउड हमको एक विचारधारा मिली है जिससे कि हम समाज के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, वाणिज्य, व्यापार, संस्कृति, विज्ञान, कला, संगीत, वैदिक शास्त्र, आयुर्वेद, योग, तंत्र और क्या नहीं, जिसमें कि हमको स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध है और हम उसके सहारे किसी भी समस्या का समाधान करने की सामर्थ्य रखते हैं। और जहाँ तक व्यक्ति की बात है तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे अतुलनीय, हमारे सदैव जिनका अनुकरण किया जा सके, उनके पद चिन्हों पर चला जा सके, ऐसे महापुरुष हमारे सामने श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं, जिनका पारिवारिक नाम श्री प्रभात रंजन सरकार है। इसीलिए दोनों ही दृष्टियों से हम इतने मजबूत आधार पर अपने व्यक्तित्व को खड़ा किए हुए हैं कि कोई भी परिस्थिति इसको हिला डिगा नहीं सकती है। इसीलिए इस विचार को भी अच्छी तरह जानना जरूरी है और साथ साथ श्री श्री आनंद मूर्ति जी के व्यक्तित्व के प्रति भी अनुराग होना जरूरी है। तो इन दोनों ही चीज़ों पर मैं विशेष करके विचार पर मैं चर्चा करता चलूँगा। और जहाँ तक व्यक्तित्व की बात है वो भी संदर्भ के अनुसार मेरी चर्चा में आएगा, किंतु उसके लिए कोई आग्रह नहीं है कि भाई आनंद मूर्ति जी को वो सर्वे सर्वा मान ले, जीवन सर्वस्व मान ले। यह मैं नहीं कहूँगा जब तक कि उनके अंदर अंतर प्रेरणा नहीं जगती है। लेकिन जहाँ तक विचार की बात है उस पर तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए कि हम सभी का सुख चाहें, सभी को हम ऐसा परिवेश दें, ऐसा वातावरण दें जिससे वे अपनी सर्वात्मक उन्नति कर सके, हर तरह से आगे बढ़ सके। उनको मरते वक्त यह नहीं अभाव खटके मन में, यह नहीं अखरे कि हमको भी मौका मिलता तो हम भी कुछ जीवन में कर लेते, कहीं ऊंचे हम पड़ाव पर अपने को पहुंचा पाते। ऐसा उनके अंदर कोई मन में कचोटने वाली बात नहीं आए। तो इसीलिए अगर ऐसे विचारधारा हमारी है तो हम निश्चय ही ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश बना सकते हैं जहाँ पर कि हर व्यक्ति अपने को उत्साहित महसूस करेगा, हर व्यक्ति अपने को मनोबल, आत्मबल इसका भरपूर अपने को सुसज्जित महसूस करेगा। तो आइए आज हम कुछ प्रवृत्ति के एक अन्य प्रसंग पर चर्चा करते हैं कि आज बहुत जगह हम लोग को देखते हैं। मैं तो समझ लीजिए कि 60 सालों से, जब से कि मैं सन्यासी हूँ और आनंद मार्ग संगठन का मैं होल टाइमर हूँ, तब से मैंने
बहुत से धाराओं को देखा समाज के भीतर, राजनीति के भीतर, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता के भीतर, और प्रायः हर समय, हर दशाब्दी में मैं कहूँगा, अगर हम 10 वर्ष का एक मान ले तो ये जो 6 हमारे 10 दशाब्दी हमारे जीवन में आए, उसमें हर दशाब्दी में सुनता था, बाप रे, अरे इतना तो पतन कभी नहीं हुआ था, इतना तो आदमी कभी नहीं गिरा था, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था, इतना समाज में कलह, विद्वेष, अशांति कभी नहीं थी। हर दशाब्दी में मैं सुनता आया हूँ और आज भी सुनता हूँ। तो ये शांति चला गया, नीति चला गया, सब कुछ चला गया, सर्वनाश हो गया, ये हर वक्त के लोग कहते रहे, लेकिन इनके कहने से परिस्थितियां नहीं बदली। वो परिस्थितियां और गिरती ही चली गई, अधोपतन की तरफ मनुष्य बढ़ता ही चला गया। और आज लगता है कि अरे बाप रे, इतना तो कभी भी आदमी का पतन नहीं हुआ था। तो सवाल यह है कि मनुष्य का पतन नहीं हो, या हमारे चिंतन के लिए ऐसे विषय नहीं आए कि हम देखें कि भाई आदमी तो गिर ही रहा है, इसमें उठने का तो कोई लक्षण ही नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसके गिरावट पर ध्यान देना भी छोड़ देते हैं और सोचते हैं बहते रहो, भगवान की कभी असीम कृपा होगी तो ये धारा भी बदलेगी, एक शुद्ध परिशुद्ध धारा आएगी जिसमें हम भी नहा सकेंगे, हम भी उसमें बह सकेंगे। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। हम किसी व्यवस्था से संतुष्ट हैं तो ठीक है। जिस तरह से एक बच्चा भी 6 महीने का जब उसको भूख लगती है या कुछ ज़रूरत होती है माँ की तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, वो बोल नहीं सकता है, 6 महीने का है, 4 महीने का है, रोने लगेगा तो माँ जाकर उसको दूध पिलाती है, तब जाकर के वो शांत होता है। एक बकरी को भी या किसी भी एक निरीह पशु को कोई काटता है कसाई, उसको मारने के लिए, या मछली को पानी से निकाल करके जब मनुष्य ले आता है तो वो भी छटपट करके उछलती रहती है कि मुझे जीवन के, प्राण के श्वास जरूर मिलने चाहिए, मेरा वध नहीं किया जाए, मुझे नहीं मारा जाए। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि हर जीव में उन्होंने एक संघर्ष की भावना दी है। मनुष्य ही है जिसको उन्होंने आलसी होने का भी सुयोग दे दिया है, सक्रिय होने का भी सुयोग दे दिया है, मनुष्य को अच्छा होने का भी सुयोग दे दिया है, बुरा होने का भी सुयोग दे दिया है। अब मनुष्य में यह जो स्वाधीन चिंतन है, एक चॉइस है कि वो अपना पसंद अच्छाई को करे या बुराई को करे, भोग को करो या जोग को करे, यह जो स्वच्छंदता, स्वतंत्रता परमात्मा ने दिया है वो इसीलिए दिया है जिससे वह सोच सके कि हमारा जीवन क्या खाना, पीना, सोना, परिवार चलाना, संतान उत्पन्न करना और उसके बाद फिर एक दिन इस धरती से विदा हो जाना, इतना ही तक है या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य भी है। ये चिंतन केवल मनुष्य में है, अन्य किसी जीव में नहीं है। इसीलिए मनुष्य अच्छाई का भी रास्ता पकड़ता है, बुराई का भी पकड़ता है। तो जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर ये निश्चित रूप से दायित्व है कि वो बुरे लोगों को सतपथ पर लाने का प्रयास करें और स्वयं हमेशा सतपथ के आदर्श होकर के जीवन में नए नए मूल्यों का, नए नए विचारों और दृष्टांतों का वो सर्जन करते रहें। तो इसीलिए यह कहना कि शांति चली गई, नीति चली गई, न्याय चला गया, सब सर्वनाश हो गया, ये केवल रोने चिल्लाने कहने से नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हमें इसके समाधान की भी सामर्थ्य दी है। तो अगर इन सब पर विचार किया जाए कि कैसे, क्यों अशांति आ गई, क्यों नीति विरुद्ध आचरण हो गया, क्यों इतना पाप बढ़ रहा है, क्यों अधर्म बढ़ रहा है, क्यों अशांति बढ़ रही है, तो उसमें बहुत से कारणों में एक मुख्य कारण आता है सामाजिक अविचार, कि समाज में अन्याय की, अत्याचार की, अवमानना की, उपेक्षा की, हर तरह की आतताई की, ये सब हमको देखने में आते हैं। तो इनको कैसे दूर किया जाए, इस पर ज़रूर हमें विचार करना चाहिए और उसके अनुरूप आचरण भी करना चाहिए। तो सबसे प्रमुख एक सामाजिक विचार में आता है नारी मर्यादा का।
कि नारी के मर्यादा में दो चीज़ें मुख्य हैं। एक तो समाज में नारी को एक दोयम दर्जे का नागरिक मानना कि अरे वो तो क्या है, हम कमाते हैं, हम तो सब कुछ घर के लिए अपना समय लगाते हैं, ये तो औरत तो है, जैसा मैं कहूँगा वैसे चलेगी। और नारी सोचती है कि अरे ये बात तो इनकी ठीक नहीं है, मैं भी कम खटती नहीं हूँ, कम मेहनत नहीं करती हूँ, पूरे घर को चलाती हूँ, और उनकी ये बात तो युक्ति संगत नहीं है, यह तो मानने लायक नहीं है। फिर भी पुरुष का कहिए भौतिक बल, शारीरिक बल, उसकी एक अपनी हठपनी, जिद्दपनी के कारण उसको झुकना पड़ता है। तो आनंद मार्ग या प्राउड नारी को समान मर्यादा देता है। नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं है। बेटा बेटी एक माँ पिता की जो संतान है उनका दोनों के लिए समान प्रेम स्नेह रहता है। इसीलिए ये प्राउड की व्यवस्था आते ही ये सामाजिक जो विचार है ये खत्म हो जाएगा। दूसरी जो समस्या जिसके कारण नारी का काफ़ी जैसे दहेज प्रथा है, ये सब क्यों आती है? इसीलिए कि नारी पुरुष के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भरशील होती है। पुरुष सोचता है हम कमा के लाते हैं, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, और नारी सोचती है कि कमा के तो लाए, लेकिन इनका ये विचार ठीक नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, परिवार के कल्याण में नहीं है। इसलिए बहुत से लोगों को देखिएगा शराब भी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गाली बकते हैं, और एक किसी नारी को, भद्र नारी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे तो नहीं कहा जाएगा कि नारी चूँकि आर्थिक रूप से उन पर निर्भरशील है इसलिए सब कुछ भी उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करती रहे। तो इसीलिए नारियों को आर्थिक रूप से पुरुष पर कम से कम निर्भरशील रहना पड़े, इसके लिए आनंद मार्ग प्राउड प्रोत्साहित करता है कि हाँ तुम भी अपने पैर पर खड़ी हो जाओ। तो इससे जो दहेज वाली बात होती है ये इसमें बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर नारी निर्भरशील है तो पुरुष होता है कि जिंदगी भर उसको खिलाना है, पिलाना है, देखना है, तो क्या करो, इसके माता पिता से ही जितना पैसा ले सकते हो लो। और बहुत जगह तो होता है BA पास हो गया तो 5 लाख रुपया उसकी कीमत हो गई, इंजीनियर बन गया तो कार और क्या क्या नहीं मांगेगा, कहीं IAS अफसर हो गया तो और भी 50 लाख करोड़ रुपया जो से चाहिए उसको। इस तरह की जो खरीद फरोख्त है आज समाज के भीतर में नारी की, यह चीज़ सोचने की, विचारने की बात है कि तरुण और तरुणियों के अंदर एक आदर्श की भावना आनी चाहिए कि वे लोग गाय बकरी नहीं हैं, वे लोग बाजारू चीज़ नहीं हैं, वे लोग कोई सामान जो बेचा जाता है वैसे नहीं है, उनका मोल भाव नहीं किया जाना चाहिए। तो तरुण तरुणियाँ जब इस आदर्श से प्रेरित होंगी तो निश्चित रूप से उनके अंदर दहेज वहेज ये सब की बात भी समाप्त हो जाएगी। और दूसरी चीज़ दहेज के लिए एक और बात कर सकता हूँ कि जहाँ पैसे के लिए पुरुष डिमांड करता है तो ये कुछ संख्या गरिष्ठता पर भी निर्भर करता है कि जहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और नारियों की कम है। अब नारियों की कम है, अब पुरुष चाहते हैं कि शादी हो तो, लेकिन वो संख्या में ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पर नारियों को पैसा वो लोग देते हैं कि भाई चलो हमसे ही शादी करो, हम इतना रुपया देंगे तुमको। और जहाँ पर नारियों की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की कम है, वहाँ पर पुरुषों की तरफ से दबाव आता है कि उनको जो है सो ज़्यादा पैसा दिया जाए। तो इसीलिए ये संख्या के लिए तो कोई बात नहीं है, चूँकि समान मर्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये जो है आर्थिक रूप से निर्भरशीलता के लिए उनको थोड़ा आदर्श की प्रेरणा बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन केवल भोग तक ही सीमित नहीं है, इसको समाज कल्याण में भी लगाना है। तो ये अविचार हम नारियों के प्रति जो है इसको दूर कर सकते हैं अपने सद्विचार से, सत प्रेरणा से, कहिए कि मनोबल से, जिससे कि समाज नारी और पुरुष दोनों मिलकर के समाज को एक सुंदर, स्वस्थ और भेद रहित, शोषण रहित, समता मूलक बना सके। हम लोग इसी प्रयास में प्राउड को लाने की कोशिश करेंगे, प्राउड व्यवस्था को लाने की कोशिश करेंगे और समाज को सर्वांग सुंदर बनाएंगे। नमस्कार।